हेलो गाइस, वेलकम टू बीरेंद्रा फाइनेंस। या तो मैं 35 की एज से पहले एक मिलियनियर बनूंगा या फिर शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा। और ऐसा कहा था वॉरेन बफेट ने, वो भी जब वो बहुत छोटे थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े और अमीर इन्वेस्टर ने पैसे कैसे कमाए, आखिर कैसे उन्होंने $0 को 32 की एज में $1 मिलियन बना दिया, और फिर कैसे सिर्फ 1 मिलियन से 116 बिलियन बना दिया, जो कि इंडियन करेंसी में 9.6 लाख करोड़ रुपीस होता है। तो आखिर ऐसा कैसे हो पाया, ये जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखना, इससे आपको काफी सारे लेसन सीखने को मिलेंगे। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 में अमेरिका के ओमाहा में पैदा हुए। उनके डैड हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे और उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। 1930 में अमेरिका में क्राइसिस चल रहे थे, तो इससे पहले कि वॉरेन बफेट 1 साल के होते, उनकी फैमिली ने टोटल बैंक सेविंग्स खो दी, क्योंकि जिस बैंक में उनकी फैमिली का सारा पैसा था वो क्राइसिस के कारण बंद हो गया था। इसीलिए वॉरेन ने बचपन से ही अपनी फैमिली को गरीबी में सरवाइव करते हुए देखा था। उनकी माँ अपना एक टाइम का खाना तक स्किप कर देती थी ताकि वॉरेन के डैड खाना खा सके, क्योंकि वो दिन भर काम करके थक जाते थे। और गाइज, अपनी फैमिली की इसी गरीबी को देखते हुए वॉरेन ने बचपन में ही ये संकल्प लिया था कि या तो मैं 35 की एज तक मिलियनियर बनूंगा या फिर ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर जान दे दूंगा। वॉरेन बचपन से ही मैथ्स में बहुत अच्छे थे, स्पेशली हर किसी चीज में वो पैटर्न ढूंढ लेते थे। जैसे कि बचपन में वो अपने घर के सामने से आने वाली गाड़ियों के नंबर्स देखते और रात में उन्हें कागज में लिखते रहते एंड ये देखते कि कौन सी कार उनके घर के सामने से सबसे ज्यादा बार गुजरती है। एक बार उन्होंने देखा कि एक आदमी उनके घर के सामने वाली मशीन से कोल्ड ड्रिंक ले रहा है और उस मशीन में कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन पड़े हैं। वॉरेन बफेट ने हफ्तों तक उन ढक्कन्स को उठाए और देखा कि सबसे ज्यादा लोग कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो ढक्कनों को काउंट करने के बाद पता चला कि लोग कोका कोला ज्यादा पीते हैं। और बहुत सालों बाद अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में इसी नॉलेज की वजह से उन्होंने कोका कोला के काफी सारे शेयर्स भी खरीद लिए थे। वॉरेन बफेट जब सिर्फ 10 साल के थे और बेंसन लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहे थे, तो उन्हें एक बुक दिखाई दी जिसका टाइटल था 1000 तरीके $1000 कमाने के। तो उस बुक से एक आइडिया उन्हें बहुत पसंद आ गया था, और वो आइडिया था कि आप वेइंग मशीन लगाकर भी $1000 कमा सकते हैं, जिसमें प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते जाना था। और ये देखते ही वो 10 साल का बच्चा वॉरेन बफेट ये कैलकुलेट करने लगे कि उन्हें एक वेइंग मशीन कितने की पड़ेगी और कितना टाइम लगेगा उसके प्रॉफिट से दूसरी मशीन खरीदने में। वो इतना बड़ा सोचते थे कि वो ये तक कैलकुलेट करने लगे कि यदि दुनिया का हर इंसान उनकी वेइंग मशीन यूज करता है तो वो कितने पैसे कमा सकते हैं। वॉरेन बफेट ने बचपन से ही काफी सारी चीजें बेचना स्टार्ट कर दिया था। लाइक उन्होंने कोका कोला बेचा, च्युइंगम्स बेची, मैगजीन्स बेची, बुक्स रेंट पर दिया एंड सुबह सुबह न्यूज़पेपर भी बेचा। उन्हें बचपन से ही पैसे बनाने की गेम में मजा आने लगा था। बफेट कहते हैं कि पैसे कमाने में फ्रीडम था, एंजॉयमेंट था और मैं अपना बॉस खुद ही था। वॉरेन बफेट को बचपन से ही कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, क्योंकि बचपन में ही उन्होंने एक राजा की स्टोरी सुनी थी और शायद सिमिलर स्टोरी आपने भी कहीं से सुनी होगी। तो वो स्टोरी ये थी कि एक बार एक राजा के पास एक पुजारी आता है दान मांगने। तो वो घमंडी राजा बोलता है, तुम जितने चाहोगे हम तुम्हें उतना दान दे सकते हैं, इसीलिए जो मांगना है मांग लो। तो इस पर उस पुजारी ने कहा कि मुझे दान में कुछ चावल चाहिए, लेकिन तुम मुझे दान इस प्रकार दोगे कि एक चेस बोर्ड में 64 घर होते हैं, तो मुझे तुम पहले घर में एक चावल का दाना दे दो, अगले बॉक्स में उसे डबल कर दो, फिर नेक्स्ट बॉक्स में उसे भी डबल कर दो, और इसी तरह चेस बोर्ड की 64 घर तक डबल करते रहो। इस क्रम में जितने चावल के दाने आएंगे मुझे उतने ही चाहिए। तो इस पर उस राजा ने कहा कि तुम कितने मूर्ख हो, इससे अच्छा तो तुम गोल्डन कॉइन्स मांग लेते। लेकिन उस राजा के सैनिकों ने जब उन 64 सेक्शंस में चावल्स के दाने डालने स्टार्ट किए, तो 64th सेक्शन में इतने चावल थे कि उस राजा को अपना प्रॉमिस पूरा करने के चक्कर में पूरा का पूरा किंगडम ही बेचना पड़ा। इस स्टोरी से वॉरेन बफेट इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने कंपाउंडिंग को अपना कोर फिलॉसफी बना लिया। वॉरेन बफेट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जब अपने डैड के कहने पे अप्लाई किया था, तो उनका शिकागो में 10 मिनट का इंटरव्यू लिया गया, फिर भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इसीलिए हार्वर्ड में उनका एडमिशन नहीं हो पाया और इस चीज से वॉरेन काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि वो अपने डैड को क्या जवाब देते। लेकिन वॉरेन बफेट खुद ये कहते हैं कि शायद ये मेरे लाइफ के साथ सबसे बेस्ट चीज हुई थी, क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर।
नेवर, जिसके ऑथर थे बेंजामिन ग्राहम, और वो इस बुक से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। हार्वर्ड से रिजेक्शन के बाद वारन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में देखा कि बेंजामिन ग्राहम वहां पढ़ा रहे हैं। तो ये जानने के बाद उन्होंने बेंजामिन ग्राहम को एक लेटर लिखा, डियर प्रोफेसर, मुझे लगता था कि आप मर चुके हैं, तो क्योंकि जब अब मुझे पता चल चुका है कि आप जिंदा हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो मैं इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। देन कुछ ही टाइम के बाद फाइनली उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई। इस पर वारन कहते हैं कि ये मेरे लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट दिन थे, क्योंकि मैंने खुद बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा था। बेंजामिन ने उन्हें इन्वेस्टिंग के 2 बेस्ट रूल्स बताए। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, यानी कि पैसों को कभी रिस्क में मत डालो, और रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। गाइस, वारन बफेट ने इन्वेस्टिंग का एक जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट बेंजामिन ग्राहम से सीखा था वो था वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कि किसी भी कंपनी को उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए, ना कि उसके प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे कि यदि किसी कंपनी का शेयर प्राइस ओवर प्राइस्ड है तो उसे कभी नहीं खरीदना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए उसके प्राइस के डाउन होने का, ताकि फिर से जब उसका प्राइस ऊपर जाए तो आप उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सको। एंड इसी फिलॉसफी को वारन बफेट ने भी बड़ी कंपनियों के शेयर्स को खरीदने में अपनाया और उनसे बहुत पैसे कमाए। 1956 में 25 की एज में वारन ने खुद की एक पार्टनरशिप फर्म ओपन की, जिसमें उनके साथ 7 पार्टनर्स थे। उसमें से भी मैक्सिमम लोग उनकी फैमिली से या रिलेटिव्स ही थे। और सिर्फ 6 साल में यानी कि 1962 में वो अपने $1,05,000 को अपनी फर्म की मदद से $7 मिलियन में कन्वर्ट कर चुके थे, जिसमें से $1 मिलियन वारन बफेट के थे, यानी कि 32 की एज में ही वो एक मिलियनियर बन चुके थे। और क्योंकि उन्होंने बचपन में अपने आप से किया हुआ वादा पूरा कर लिया था, इसीलिए उन्हें ऊंची बिल्डिंग से कूदना नहीं पड़ा। मार्केट में शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा था और सस्ते शेयर्स खरीदना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए बफेट ने कुछ सालों में अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनके लाइफ में एंट्री हुई उनके एक क्लोज पार्टनर चार्ल्स मंगर की। चार्ल्स मंगर से मिलने से पहले तक वारन की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ये थी कि ऐसी कंपनी खरीदो जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो ज्यादा हो, लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से अभी सस्ते में मिल रही हो, और बाद में जब उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए उस वक्त उसके शेयर्स बेच दो और प्रॉफिट कमा लो। लेकिन चार्ल्स मंगर से मिलने के बाद बफेट की ये स्ट्रेटजी बन गई कि किसी ऐसी कंपनी को खरीदो जो क्वालिटी कंपनी हो और जिन्हें बाद में बेचने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि बाद में उस कंपनी की वैल्यू खुद ही कंपाउंड होके बहुत ज्यादा हो जाएगी और हमें अच्छा प्रॉफिट कमा के देगी। एंड इसी फिलॉसफी की वजह से वारन बफेट ने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, जिलेट जैसी कंपनीज के खूब सारे शेयर्स खरीदे और बहुत प्रॉफिट कमाया। इससे कुछ साल पहले वारन ने एक कंपनी के काफी सारे शेयर्स खरीद लिए थे जिसका नाम था बर्कशायर हाथवे, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी। लेकिन बफेट जब इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर्स खरीद चुके थे तो इस कंपनी का पूरा कंट्रोल बफेट के हाथ में आ गया और वो बर्कशायर हाथवे के चेयरमैन बन गए। देन उन्होंने कंपनी के यूजलेस एसेट्स को बेचना स्टार्ट कर दिया और टेक्सटाइल का काम बंद करके उससे एक इन्वेस्टिंग फर्म बना दिया, और आज बर्कशायर हाथवे वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका आज के डेट में टोटल मार्केट कैप है $803 बिलियन। एंड वारन बफेट का 2023 में टोटल नेटवर्थ है $116.4 बिलियन। और गाइज, क्या आपको पता है कि बिल गेट्स और वारन बफेट आज बेस्ट फ्रेंड्स हैं? लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बिल गेट्स वारन बफेट से मिलना तक नहीं चाहते थे, क्योंकि बिल गेट्स को ऐसा लगता था कि वारन बफेट एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ स्टॉक्स को खरीदता और बेचता रहता है, इसीलिए उन्हें नहीं लगता था कि उन्हें उनसे मिलके कोई फायदा होगा। लेकिन फाइनली एक बार बिल गेट्स और वारन बफेट लंच पर मिले, और जैसे ही वो दोनों मिले बिल गेट्स को पता चल गया कि वारन एक अच्छे और इंटेलिजेंट इंसान है, और इस तरह से वो दोनों बहुत ही जल्द बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और इतने अच्छे दोस्त बन गए कि साल 2018 में वारन बफेट ने $3.4 बिलियन यानी कि 28,000 करोड़ रुपए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में डोनेट भी कर दिया था। सो गाइज, आई होप कि आपको वारन बफेट की ये बायोग्राफी अच्छी लगी होगी एंड इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।